Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड उसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये तो था, हमने रिव्यू किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का. ओके और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर कॉपीज, टुडे वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन योर नोटबुक्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड पुट डेट एंड डे. देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके, हमारा जो आज का काम है वो हम स्टार्ट करेंगे. राइटिंग स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम. लेसन यूनिट नंबर आपका 6 है. ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे हम 3. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्किप है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रफनेस ऑन फ्रिक्शन. ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट क्या है रफनेस का ऑन फ्रिक्शन पे. गिव 4 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ. ठीक है, डेली लाइफ में 4 डिसएडवांटेजेस बताने हैं फ्रिक्शन के. ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रफनेस ऑन फ्रिक्शन. गिव द 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द आंसर. आंसर है हमारा एज द रफनेस इंक्रीजेज. जैसे ही रफनेस इंक्रीजेज होती है फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे रफनेस इंक्रीज हुई वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है. रफनेस बढ़ी तो फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो गई. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. नंबर 1 पे देखिए, फ्रिक्शन वियर्स डाउन पार्ट्स ऑफ मशीन. ठीक है, नंबर 2 पे देखते हैं, इट प्रोड्यूसेस नॉइज. ठीक है, नंबर 3 पे मशीन्स एंड कार इंजन बिकम हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, नंबर 4 पे इट वेयर्स अवे टायर्स एंड शू सोल्स. ओके स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, हमने इसके 4 डिसएडवांटेजेस पढ़े. फ्रिक्शन वेयर डाउन पार्ट्स ऑफ मशीन. ठीक है, डाउन पार्ट्स में होती है. नंबर 2, इट प्रोड्यूसेस नॉइज
नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। नंबर 3 मशीन एंड कार इंजन, ठीक है, मशीन और कार के जो इंजन्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। इट वियर्स अवे टायर्स एंड शू सोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डैमेज कर देती है टायर्स को एंड शू सोल्स को, ठीक है, उनके जो शू सोल्स होते हैं उनको अलग कर देती है एक दूसरे से। क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रफनेस ऑन फ्रिक्शन, गिव 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, ठीक है। आंसर हमने किया, एज द रफनेस इंक्रीजेस फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, रफनेस जैसे इंक्रीज करती है फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े, फ्रिक्शन वेयर्स डाउन पार्ट्स ऑफ मशीन, करती है वेयर डाउन करती है पार्ट्स ऑफ मशीन को, लाइक डैमेज कर देती है मशीन के पार्ट्स को, ठीक है, जब एक दूसरे से वो रगड़ खाते हैं तो पार्ट्स जो हैं मशीन के वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। नंबर 2 पे फिर हमने पता इट प्रोड्यूसेस नॉइस, ठीक है, ये नॉइस प्रोड्यूस करती है। नंबर 3 पे मशीन्स एंड कार्स इंजन बिकम हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन, मशीन और कार के जो इंजन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। नंबर 4 पे पड़ा इट वियर्स अवे, ठीक है, ये डैमेज कर देती है अवे टायर्स एंड शू सोल्स, ठीक है, टायर्स को और शू सोल्स को अलग कर देती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड, यू विल लर्न इट एंड राइट इट ऑन योर कॉपीज। इस नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।